आयुर्वेदा में भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड कि सेम मेडिकेशन सेम किट्स फॉर एवरी पेशेंट, नॉट एट ऑल, यू वोंट गेट द रिस्पॉन्स। बिकॉज अब आता है अगर आपकी इन्फ्लामेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है तो एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब बहुत अच्छा है, हर एक के किचन में है। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ईशा एंड वी हेयर एट ईशवेदा वी आर continuously dedicated for all the patients जो एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस, बल्कि यूट्रस, इनफर्टिलिटी, चॉकलेट सिस, इन सब से जूझ रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग एंड गिविंग वेरी गुड रिजल्ट सिंस लास्ट 20 years and by God's grace we have been saving them from surgeries। तो आज मेरा ये वीडियो उन सब के लिए है जो एंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रहे हैं एंड दे वांट वेरी गुड होम रेमेडीज जो मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है। इन केस आप एंडोमेट्रियोसिस से जूझ रहे हैं या उन सब के लिए भी जो यहाँ से ट्रीटमेंट लेके गए हैं एंड एंडोमेट्रियोसिस को रिवर्स कर चुके हैं, वो भी अपनी इन होम रेमेडीज को इनकॉर्पोरेट कीजिए अपनी लाइफ में। लाइक 4-5 months में 1 month इसको फॉलो कीजिए। तो कभी भी हार्मोनल इम्बैलेंस एंडोमेट्रियोसिस जो है वो कभी भी बाउंस बैक नहीं करेगा। बहुत सारा टाइम ना वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, एंडोमेट्रियोसिस के कॉजेज क्या हैं। एंडोमेट्रियोसिस का कॉज लाई करता है हमारे 3 सिस्टम्स में। सबसे पहला है हमारा नर्वस सिस्टम। समटाइम्स या मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स जब हम हिस्ट्री लेते हैं, हमारे डॉक्टर्स हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट्स की, तो बहुत ज़्यादा रीजंस जो पता लगते हैं। एंडोमेट्रियोसिस मुझे 5 साल पहले स्टार्ट हुआ एंड उस 5 साल पहले अगर पूछा जाए वाज देयर अ स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट जो हुआ है आपके साथ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड जब पेशेंट रिकॉल करता है तो उसके माइंड में ये ज़रूर आता है कि हाँ उस टाइम पे सेपरेशन वाज गोइंग ऑन, या उस टाइम पे कुछ इश्यूज थे विद किड्स, या कोई भी ऐसी लाइफस्टाइल फैक्टर ऐसा रहता है जहाँ पर उनको बहुत स्ट्रेस रहा होता है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम से मेरे को पेनफुल पीरियड स्टार्ट हुए थे, धीरे धीरे सिम्टम्स बढ़ते गए। तो स्ट्रेस फैक्टर उनके केस में ट्रिगरिंग कॉज इज योर नर्वस सिस्टम का स्ट्रेस फैक्टर जो कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता है। एंड कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत अच्छा खाना है एंडोमेट्रियोसिस का, ऐसे ले सकते हो। एंड कॉर्टिसोल हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का इम्बैलेंस करता है। अब उसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है, टैबलेट अश्वगंधा। मिनिमल सी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्टार्टिंग स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। एंड सेकेंड, लाइफस्टाइल चेंज क्या है, आप क्या करेंगे, अपना एक क्रिकेडियन रिदम के अकॉर्डिंगली नाइट टाइम स्लीप जो है 7 to 8 hours की रखेंगे। इसमें याद रखिए नाइट टाइम स्लीप, बहुत सारे ऐसे IT के प्रोफेशनल्स दे डू विजिट ऑनलाइन टू अस एंड उनका नाइट टाइम शेड्यूल रहता है कि हमारे नाइट टाइम के जॉब है या इवनिंग आवर्स में हमारा ऐसा रहता है। उन केसेस में हम देखते हैं एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रियोसिस या चॉकलेट सिस्ट एंड इनफर्टिलिटी के बहुत सारे ऐसे केसेस हम अप्रोच करते हैं। तो स्लीप नाइट टाइम इज रिक्वायर्ड। आयुर्वेदा में भी कहा गया है दिवा स्वप्न, दैट इज दिन में सोना, एंड रात्रि जागरण, रात्रि जागरण रात को अवेक रहना, इट लीड्स टू मल्टीपल इश्यूज। दोषा इम्बैलेंस, वाता दोषा का प्रकोप करता है। वाता दोषा जो है वो एंडोमेट्रियोसिस को बढ़ाता है, एडिनोमाइसिस को भी बढ़ाता है, बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस को बढ़ाता है, इनफर्टिलिटी को बढ़ाता है। सो अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज सुना है ना हमने, तो वो वैसा ही होना चाहिए रात सोने के लिए और दिन जागने के लिए। तो अगर हम इस पे वर्क करते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल हार्मोन बहुत जल्दी से अच्छे से कम हो जाता है। कॉर्टिसोल हार्मोन कम हो जाता है तो एंडोमेट्रियोसिस कम हो जाता है। सेकेंड चीज़ पे हम आते हैं, दैट इज मसाजिंग। मसाजिंग जो है वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है सिम्टम सबसाइडल के लिए, स्पेशली जहाँ पर पेनफुल पीरियड्स रहते हैं। उस केस में क्या करना है आपको, कैस्टर ऑयल एंड सीसमी ऑयल, कैस्टर ऑयल एंड तिल तेल, इन दोनों को आपको हाफ मिक्स कर लेना है एंड बिलो योर नेवल आपको सर्कुलर मसाज करना है, इवन लोअर बैक पे भी सर्कुलर क्लॉकवाइज 5 times एंड एंटी क्लॉकवाइज 5 times, थोड़ा सा उसको ल्यूपवार्म करके। उसके साथ साथ अगर आप कॉटन डिप करके अपने अम्बलाइकस में ओवरनाइट भी रखते हैं तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये वातानुलोमन करता है, वात का शमन करता है, वात को अपनी प्लेस दिखाता है। तो सेकेंडली अगर उसके ऊपर आप हीटिंग पैड रख लेते हैं या फिर एक हॉट वाटर बॉटल रख लेते हैं तो हमारे पंचकर्मा के 2 प्रोसीजर्स आप घर में बैठे कर लेते हैं, दैट इज स्नेहन, दैट इज ओलिएशन, मसाज करना ऑयल के साथ। उसके बाद स्वेदन, दैट इज स्वेटिंग, जिससे टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। ये डबल चीज़ आप कर सकते हो। एंड इवन जो डाइजेशन में इश्यूज रहते हैं, जहाँ पर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहता है पेशेंट्स में, वो कॉन्स्टिपेशन जो है इट लीड्स टू ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इम्बैलेंस। ईस्ट्रोजन फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में, तो ईस्ट्रोजन जब भी बढ़ेगा एंडोमेट्रियोसिस बढ़ेगा। अगर हम कॉन्स्टिपेशन पे वर्क करते हैं, कॉन्स्टिपेशन पे वर्क करने के लिए त्रिफला बहुत अच्छा है, टैबलेट त्रिफला स्टार्ट कर लो।
या फिर आप पेल्विक मसाज जो मैंने बोली है वो करो। और पेल्विक मसाज में आप एक बार अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तो महानारायण ऑयल भी बीच में ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। अब पीने के लिए आपको कौन सा ऑयल चाहिए, 1/4 टीस्पून फुल कैस्टर ऑयल जो पीने के लिए सेपरेट होता है, आप उसको 1/4 कप ऑफ मिल्क में नाइट टाइम डिनर के बाद जो है वो लीजिए, उससे आपके कॉन्स्टिपेशन रिजॉल्व होगी। इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लीजिए। कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा है, 1/4 टीस्पून फुल से रिजॉल्व भी हो रही है, तो आप उसको हाफ टीस्पून फुल पे ले आएंगे। तो इस तरीके से कैस्टर ऑयल जो है वो बहुत बेनिफिशियल रहता है। देन कम्स, हमने इससे क्या किया, अपना गट फ्लोरा एंड फॉना पे वर्क किया। अब आता है अगर आपकी इन्फ्लामेशन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में है तो एंटी इन्फ्लामेटरी हर्ब बहुत अच्छा है, हर एक के किचन में है, बहुत इजी है। हल्दी को आप ल्यूकवार्म वाटर में ले सकते हैं या हल्का सा दूध ले सकते हैं। मैं हल्का सा दूध इसके लिए बोलती हूँ बिकॉज एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में इफ यू यूज मोर द मिल्क में, क्योंकि काउस पे बहुत सारे हार्मोन्स दिए जाते हैं तो दैट्स व्हाई इट क्रिएट्स अ हार्मोनल इम्बैलेंस। तो आप इसको पानी में भी ले सकते हैं। हल्दी एवरी डे, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है बहुत अच्छी, तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर उसमें आप थोड़ी सी काली मिर्ची भी ऐड कर लेते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है, मल्टीफोल्ड एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करता है हल्दी की। ये सब मैंने आपको बताया। अब क्या रह गया है, डाइट, जो कि बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है। डाइट में आपको क्या लेना है गूगल कीजिए, सब कुछ मालूम है, मैंने बहुत सारे अपने वीडियोज में बताया है। अगेन, जो नेचर से आता है वो सब अच्छा है, जो पैकेट से मिलता है वो सब खराब है। रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं। जूसेस भी अगर आप फाइबर वाले लेते हैं वो बहुत अच्छे हैं। बीटरूट बहुत अच्छा है, बीटरूट ABC जूस, एप्पल बीटरूट कैरेट जूस बहुत अच्छा है, विद पल्प लोगे तो वो और भी अच्छा है। विटामिन C वाले फ्रूट्स लोगे तो वो और भी अच्छे हैं। ये सब चीज़ें आपको गूगल करने में मिल जाएंगी कि हमें एंडोमेट्रियोसिस में क्या लेना है क्या नहीं लेना। मिल्क में थोड़ा सा कम बोलती हूँ, उसका रीज़न मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एंड अगर आप मिलेट्स इनकॉर्पोरेट करते हैं रादर देन ग्लूटेन दैट इज इन व्हीट, वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो इन सब चीज़ों से अगर आपका स्टेज 1 एंडोमेट्रियोसिस है वो आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका स्टेज 2 है, 3rd है, 4th है, या डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है या फ्रोजन पेल्विस है, वी हैव एक्सेप्शनली गुड कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स जो वेरी करते हैं फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट। अगर ट्रिगरिंग फैक्टर स्ट्रेस है तो अलग हर्ब्स, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका स्टार्ट हुआ है तो अलग, एंड अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही इसका स्टार्ट हुआ है तो अलग तरह का हमें कस्टमाइज्ड हर्ब्स चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स अप्रोच करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी उन्होंने 7-8 मंथ से लिए होते हैं। कई हर्ब्स ऐसे लिए होते हैं जो बिल्कुल नहीं लेने होते हैं इवन इन एंडोमेट्रियोटिक केसेस। तो इसलिए आयुर्वेदा इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल, आयुर्वेदा नहीं लेनी है। ट्रीटमेंट कोई भी हो, अच्छा ट्रीटमेंट लीजिए, वरना ट्रीटमेंट ही नहीं लीजिए। वाई? बिकॉज अगर आप जैसे हॉर्मोन्स ले रहे हो, आप सर्जरीज करवा रहे हो, देन ऑल्सो इट्स बैड। अगर आप आयुर्वेदा में भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। की सेम मेडिकेशन, सेम किट्स फॉर एवरी पेशेंट, नॉट एट ऑल, यू वोंट गेट द रिस्पॉन्स बिकॉज treatment is different for different patients and patients respond differently to that treatment and बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सर्जरी से आप बच जाते हैं। इनफर्टिलिटी के केसेस में फर्टिलिटी प्लान हो जाती है, बच्चा हो जाता है एट बहुत एज जैसे 38-40, तब भी आपका बेबीज जो है वो इन अ वेरी नेचुरल वे प्लान हो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई डाउट्स क्वेश्चंस कैरीज है हमेशा आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू।